बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खालिदा हुसैन आप सबकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, दुआ जहरा कराची पहुंच चुकी है और उसके कराची पहुंचने के बाद कुछ नई चीजें, कुछ नई डेवलपमेंट्स सामने आई हैं जो मैं आप लोगों के सामने पेश करने जा रही हूँ। नाजरीन, दुआ जहरा के कराची जाने के बाद जो मेहदी काज़मी साहब हैं, उन्होंने कुछ ऐसे इंकशाफात, कुछ ऐसी चीज़ें नई बताई हैं जो पहले उन्होंने नहीं बताई थी, और जो इन्वेस्टिगेशन के जरिए जिन जिन चीज़ों का पता चला है और वो मुझ तक पहुंची हैं, तो मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करने जा रही हूँ। नाजरीन, मेहदी काज़मी साहब ने बताया है कि मेहदी काज़मी साहब ने भी और वहाँ पे जो बाहर लोग उस वक्त मौजूद थे, वो वहाँ पे मतलब जो बोरिंग हो रही थी, उन लोगों ने क्या देखा, क्या कहा, वो मैं आप लोगों को बताती हूँ अभी। कि जिस दिन दुआ जहरा का अगवा हुआ है, जिस दिन दुआ जहरा किडनैप हुई है, वो घर से गई है, उस दिन दुआ जहरा कूड़े की जो बास्केट थी वो नीचे रखने के लिए गई थी। तो उससे पहले जो ये सारी स्टोरी चलाई गई है कि दुआ जहरा उसका कोई लव मैरिज का मामला था, वो जहीर की मोहब्बत में घर छोड़ के गई थी, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। कुछ नई यही वाली चीजें हैं कि दुआ जहरा उस दिन कूड़ा नीचे रखने के लिए गई थी, और उसके बाद क्या हुआ है कि वो लोग वहां पर मौजूद थे जो उससे चैट करते थे। चैट कौन करता था? दुआ जहरा जिस बंदे से चैट करती थी वो जहीर नहीं था, बल्कि जहीर की जगह पे चैट करने वाला कोई और इंसान था। वो इंसान भी कौन था? वही गैंग के लोग थे, बड़े मजबूत, बड़े स्ट्रांग लोग थे और बड़े नफ्सियात को जानने वाले लोग थे। वो दुआ जहरा से जहीर बनकर चैट करते थे। जहीर इस केस में मुलविस जरूर है, लेकिन वो जो दुआ जहरा से चैट करते थे वो जहीर नहीं था, बल्कि उस गैंग के लोग थे जो उस दिन दुआ जहरा को घर से उठाकर लेकर गए हैं। तो नाज़रीन, मामला कैसे पेश आया है कि दुआ जहरा उस दिन जब घर से निकली है, उस दिन दुआ जहरा को मैसेज किए गए कि इस तरह से वो नीचे आ जाए। तो जब वो नीचे गई है, कूड़ा रखने के लिए गई है और उस गाड़ी के नजदीक गई है, तो उसको कोई ना कोई चीज ऐसी गलूदगी वाली या कोई ना कोई चीज ऐसी दी गई है कि वो उसे गाड़ी में बिठाकर तो वहां से ले जाया गया है। और इसके अलावा एक और चीज है जहां से ये क्लू मिलना शुरू हुए हैं कि दुआ जहरा की जो ग्लासेस थे, क्योंकि उसकी जो आई साइट थी वो इतनी ज्यादा वीक थी कि उसके बगैर वो कोई दूर की चीज देख नहीं सकती थी। तो अगर तो उसने जाना था, अगर उसने जहीर के साथ जाना था, तो आप लोग सोच सकते हैं कि उससे उन ग्लासेस की कितनी ज्यादा जरूरत थी। तो वो ग्लासेस अपने साथ लेकर जाती, ना कि वो घर छोड़कर जाती। तो जो ये भी बताया गया है कि दुआ जहरा जाने से पहले अपने घर में एक लेटर छोड़कर गई थी, तो वो भी बात झूठ थी। दुआ जहरा ने कोई लेटर नहीं छोड़ा था, ये सारा कुछ झूठ बोला गया। और दुआ जहरा को ऐसे करके वरगला कर, फुसलाकर उसे गाड़ी में बिठाकर ले जाया गया। और उसके बाद जो मेहदी काज़मी हैं, उनके जो बयानात आए हैं, उन्होंने जो बताया है कि जाहिर बात है, जब इस तरह के केसेस होते हैं, जब लड़की को उसकी मर्जी के बगैर ले जाया जाता है, तो उसकी कुछ बरहाना वीडियोस, कुछ पिक्चर्स बनाई जाती हैं ताकि उसको डराया जाए, उसको धमकाया जाए, उसको ब्लैकमेल किया जाए और अपने हाथों में उसको रखकर इस्तेमाल किया जाए। तो दुआ जहरा के साथ भी कुछ इसी तरह ही हुआ है। ये जो मेहदी काज़मी है, जो दुआ जहरा के बाबा जान है, उन्होंने ये बताया है कि दुआ जहरा के साथ भी उन्होंने कुछ ख्यालात भी पेश किए हैं, और जो इन्वेस्टिगेशन हुई है उसके मुताबिक मैं आपको ये सारा कुछ बताने जा रही हूँ कि दुआ जहरा की भी अल्लाह ना करे, लेकिन उसकी भी कुछ ऐसी ही वीडियोस बनाई गई, कुछ तस्वीरें बनाई गई, और दुआ जहरा को ड्रग्स दी गई, उसको मेडिसिन भी दी जाती रही, ताकि वो जो कुछ उसे सिखाते थे वही वो बोलती रहे। जो इन्वेस्टिगेशन टीम है, उन्होंने ये बताया कि दुआ जहरा को ड्रग्स दिया जाता रहा और ड्रग्स इस्तेमाल करवाते रहे वो लोग, और उसके बाद जो है वो दुआ जहरा वही बोलती थी जो कुछ उसको बुलवाया जाता था, और दुआ जहरा अक्सर गनूदगी में भी रहती थी। तो इसके अलावा जहीर जो है वो इस वक्त तक क्योंकि इस केस में सारा वही इंसान मुलविस है, लेकिन चैट उसकी नहीं थी। चैट उन लोगों की थी जो उसको अगवा करके लेकर गए थे। तो ये सारा मामला कि दुआ जहरा जो है वो अपनी मर्जी से वहां से गई थी, तो ये सारा मामला झूठ था। और कराची जाने के बाद जो जिन लोगों की पुलिस तक रसाई थी, उन्होंने मेहदी काज़मी से ये कहा कि अगर आप दुआ जहरा से मिलना चाहते हैं तो आप उनसे एक अच्छी मुलाकात हम आपकी उनसे करवा सकते हैं। तो इस पर जो मेहदी काज़मी थी, उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, हम दुआ जहरा से अभी नहीं मिलना चाहते, बल्कि जिस तरह
कानून ने कहा है हम उसकी पासदारी करेंगे और अभी जितनी भी चीजें हैं हम उनको क्लियर करेंगे और इन लोगों को इनके अंजाम तक पहुंचाएंगे। मैं कभी भी इन लोगों को माफ नहीं करूंगा। और कुछ ऐसे लोग गैंग की तरफ से ही जो दुआ जहरा जो मेहदी काज़मी के उन्होंने पांव भी पकड़े, उनकी मन्नतें समाजतें की जब दुआ जहरा कराची गई, उसके बाद का ये मामला है। उन्होंने कहा कि आप बच्चा जो है वो बड़ा गरीब है, बड़ा यतीम है और आप इसको जो है ना वो माफ कर दें। तो इस पर मेहदी काज़मी ने कहा कि मैं हरगिज माफ नहीं करूंगा, मैं इस मामले की हद तक जाऊंगा और मैं ये सारी चीजें इनसे उगलवा के इनसे निकलवा के रहूंगा और इन लोगों को इनके अंजाम तक पहुंचाऊंगा। मेहदी काज़मी अब हर किस्म के सबूत लेकर आएंगे और जाहिर बात है दुआ जहरा वहां पर पहुंच गई है, वो उनकी कस्टडी में नहीं है। ये उससे मिलने की उस तक अप्रोच करने की कोशिश भी करेंगे, लेकिन अभी वो बहुत सेफ हाथों में है और इंशाल्लाह वो रहेगी भी सही। जितनी ज्यादा सिक्योरिटी उसे फ्राहम की गई है और जिन हाथों में है, चाइल्ड प्रोटेक्शन में है, तो वहां पर इन लोगों का पहुंचना नामुमकिन है और दुआ जहरा को उसके वालिदैन के अलावा कोई मिल भी नहीं सकता। तो अब मामला इंशाल्लाह ये बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा और इंशाल्लाह बहुत जल्द ऐसी चीजें सामने आएगी जो आप लोग सोच भी नहीं रहे थे कि दुआ जहरा को किस तरह से वहां से ले जाया गया और दुआ जहरा जो बोलती रही, उससे जो कुछ करवाया गया वो कैसे और क्यों करवाया गया। इसी के साथ अपनी मेजबान खालिदा हुसैन को इजाजत दीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।